गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना न केवल राजस्थान अपितु भारत की प्रमुख सिंचाई परियोजना है, जिसका जो मूल उद्देश्य है वो है राजस्थान के शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को जल प्रदान कर एक कृषि प्रदेश के रूप में विकसित करना। गंग नहर के निर्माण से यह स्पष्ट हो चुका है कि यदि राज्य की मरुभूमि को जल उपलब्ध करवा दिया जाए तो वह सोना उगलने लगती है, और यह तथ्य आज इस प्रदेश पर सत्य साबित हुआ है। जहाँ जहाँ नहर का पानी पहुँच रहा है वहाँ वहाँ कृषि एवं अन्य आर्थिक विकास को नई दिशा मिल रही है। जनसंख्या का बसाव हो रहा है, नए अधिवास एवं मंडियाँ विकसित हो रही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसे प्रारंभ में राजस्थान नहर के रूप में प्रारंभ किया गया, अपने आकार, विस्तार और सिंचाई क्षमता, क्षेत्रीय विकास में योगदान की दृष्टि से विश्व की वृहद परियोजनाओं की श्रेणी में आती है, जिसे मरुगंगा कहा जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं होती। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो पृष्ठभूमि है उस पर हम विचार करते हैं। जो वर्तमान योजना के प्राथमिक विचार का सूत्रपात 1927 में गंग नहर के निर्माण के और उसकी सफलता में निहित था। इस योजना का प्रारंभिक विचार तत्कालीन राज्य के इंजीनियर श्री कंवर सेन का है, जो उन्होंने 1948 में बीकानेर राज्य को पानी की आपूर्ति हेतु एक रिपोर्ट में प्रस्तुत किए थे, जिसके अंतर्गत सतलज नदी पर हरीके बैराज बनाकर उससे सिंचाई की व्यवस्था का सुझाव दिया गया था। भारत और पाकिस्तान नदी जल बंटवारे के अंतर्गत व्यास एवं सतलज नदी का जल भारत द्वारा उपयोग में लेने की व्यवस्था से यह आवश्यक हो गया कि इन नदियों पर बांध बनाकर इसके जल का उपयोग किया जाए। भारत सरकार ने इस दिशा में समुचित परियोजना तैयार की और सर्वप्रथम 1952 में हरीके बैराज का निर्माण फिरोजपुर के निकट सतलज और व्यास नदियों के संगम पर कराया गया। इसी से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश को पानी प्रदान करने हेतु केंद्रीय जल और शक्ति आयोग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर बीकानेर जैसलमेर तक नहरी पानी पहुंचाने की रूपरेखा तैयार की गई है। इसमें राज्य सरकार के द्वारा 1954-55 में विस्तृत सर्वेक्षण करवाकर 20 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की योजना तैयार की, जिस पर लगभग 66 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान लगाया गया। इस योजना को योजना आयोग ने स्वीकार किया और योजना के संपूर्ण प्रारूप को दृष्टिगत रखते हुए 31 मार्च 1958 को तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री स्वर्गीय श्री गोविंद बल्लभ पंत ने इसके निर्माण कार्य का श्री गणेश किया। अब हम देखते हैं परियोजना का प्रारूप एवं क्रियान्वयन। राजस्थान नहर या वर्तमान इंदिरा गांधी नहर को हरीके बैराज से निकाला गया है, जो सतलज और व्यास नदियों के संगम स्थल पर है। इस नहर के दो भाग हैं, प्रथम राजस्थान फीडर और द्वितीय मुख्य नहर। राजस्थान फीडर की जो लंबाई है वो 204 किलोमीटर है, जो 169 किलोमीटर पंजाब और हरियाणा राज्यों में और 35 किलोमीटर राजस्थान में, अर्थात 204 जो किलोमीटर राजस्थान फीडर है उसका 169 किलोमीटर पंजाब हरियाणा और 35 किलोमीटर राजस्थान। इस फीडर का निर्माण जलापूर्ति हेतु किया गया है, अर्थात इसके अंतर्गत कोई भी इसकी ब्रांच कहीं भी नहीं निकाली गई है। अर्थात जितना पानी हरीके बैराज से सतलज और व्यास के संगम से इंदिरा गांधी नहर में आता है, उतना ही पानी राजस्थान फीडर में अंतिम बिंदु तक रहता है। इस फीडर का निर्माण जलापूर्ति हेतु किया गया। द्वितीय भाग के अंतर्गत मुख्य नहर है, जिसकी लंबाई प्रारंभ में 445 किलोमीटर जैसलमेर के रामगढ़ तक प्रस्तावित थी। अब इसको बाड़मेर के गडरा रोड तक ले जाने का प्रस्ताव है। इसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर होगी और लगभग 6500 किलोमीटर लंबी वितरिका प्रणाली का विस्तार होना है। यद्यपि नहर का निर्माण का द्रुत गति से प्रारंभ हुआ और पर्याप्त प्रगति भी हुई है, किंतु
46 करोड़ रुपए वाली योजना में मूल्य वृद्धि, योजना में किए गए परिवर्तनों आदि के कारण अनुमान है कि इस पर लगभग 2166 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस नहर का निर्माण कार्य 2 चरणों में विभक्त किया जा रहा है। इसे हम देखते हैं। प्रथम चरण, इस चरण परियोजना के अंतर्गत 204 किमी लंबी फीडर और उससे आगे 189 किमी लंबी मुख्य नहर और 3136 किलोमीटर लंबी शाखाएं और वितरिकाओं का निर्माण कार्य लगभग 343 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण हो चुका है। इस चरण में कुल 505.81 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया तथा वर्ष 1993-94 के अंत तक 5.78 लाख क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई। इस चरण में लुणकरणसर बीकानेर जलोत्थान के रूप में कंवरसेन जलोत्थान नहर का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया और इससे लगभग 46 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है। द्वितीय चरण में परियोजना की लागत 2452 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसमें 256 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर और लगभग 5115 किलोमीटर लंबी शाखाओं और वितरिकाओं का निर्माण होना है। दूसरे चरण में अब तक 256 किमी लंबे भाग का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और जैसलमेर जिले के सुदूर गांव मोहनगढ़ तक पानी पहुंचा दिया गया है। जैसलमेर जिले में सागरमल गोपा और शहीद बिरबल शाखा प्रणाली का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके अतिरिक्त 6 जलोत्थान योजनाएं नोहर साहिवा, गजनेर, कोलायत, फलोदी और पोखरण और बांगड़सर है। द्वितीय चरण के अंत में 1994 के अंत तक 3,09,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई। इन क्षेत्रों में खालों को भी पक्का करने का कार्य किया जा रहा है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर बनाई गई जो लिफ्ट नहरें हैं वो निम्नांकित हैं। पहला कोलायत लिफ्ट नहर, डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर भी इसका नाम है। फिर है फलोदी लिफ्ट नहर, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर इसका नाम है। बीकानेर लुणकरणसर लिफ्ट नहर जिसे कंवरसन लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता है। पोखरण लिफ्ट नहर जिसे जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर कहा गया। बांगड़सर लिफ्ट नहर वीर तेजाजी लिफ्ट नहर इसका नाम है। गजनेर लिफ्ट नहर इसे पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर नाम दिया गया और सातवीं है नोहर साहवा लिफ्ट नहर जिसे चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर का नाम दिया गया। अब इंदिरा गांधी नहर जो है इस परियोजना के लाभ पर हम अगर दृष्टि डालें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना मूलतः सिंचाई परियोजना है, किंतु इसके बन जाने से अनेक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो लाभ हमें प्राप्त हो रहे हैं वो जैसे जैसे इसका कार्य पूरे होता जा रहा है इसके साथ लाभ क्षेत्रीय विकास के रूप में दृष्टिगत हो रहे हैं। इस नहर के परियोजना से निम्नांकित प्रमुख लाभ हैं। पहला, सिंचित क्षेत्र में विस्तार। इंदिरा गांधी नहर से हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर जिलों की लगभग 15 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो सकेगी। यह लाभ बाड़मेर और चूरू जिलों को भी सीमित रूप से प्राप्त हो सकेगा। वर्तमान में लगभग 6.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जा रही है। कृषि उत्पादन में वृद्धि। इस योजना से लगभग 37 लाख टन वार्षिक कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। इसमें खाद्यान्न, तिलहन एवं अन्य व्यापारिक एवं बागानी कृषि उपजें प्रमुख हैं। वर्तमान में गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों का सिंचित क्षेत्र पर्याप्त कृषि उत्पादन कर रहा है तथा बीकानेर में भी जहाँ जहाँ पानी पहुँचा है कृषि उत्पादन में आशातीत सफलता मिली है। पेयजल एवं उद्योगों हेतु जल की सुलभता। इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध जल अनेक नगरों एवं गांवों में जलापूर्ति करेगा। इनके द्वारा जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर नगरों के साथ साथ इस क्षेत्र के ग्रामों को भी शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। 150 ग्रामों का पेयजल हेतु चयन किया जा चुका है। इसी प्रकार इस प्रदेश के उद्योगों की जलापूर्ति भी हो सकेगी। वृक्षारोपण एवं मरुस्थल विस्तार पर रोक। इस नहर से निसंदेह इस संपूर्ण प्रदेश में सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जा सकेगा। वर्तमान में भी नहरों के किनारों, खेतों की सीमाओं पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। इसी प्रकार क्रमबद्ध रूप में वृक्षों की कतारें लगाकर हरित पेटिका का विकास, मरुस्थल प्रसार पर रोक लगाई जा रही है। चारागाह विकास एवं पशुपालन में वृद्धि। जल उपलब्धि से कुछ क्षेत्रों में विशेषकर जहां कम पानी उपलब्ध है चारागाहों का विकास किया जा सकेगा।
मरुस्थलीय प्रदेश अपनी पशु संपदा हेतु प्रसिद्ध हैं। इन्हें व्यापारिक स्तर पर चलाने में चारागाहों का विकास हो सका है। जल उपलब्ध होने से यहाँ से पशुओं का पलायन समाप्त हो जाएगा। फिर है अकाल पर रोक। यह प्रदेश नियमित रूप से अकाल की चपेट में आता रहा है। पानी उपलब्ध होने से अकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा। फिर है जनसंख्या बसाव एवं अधिवासों का फैलाव। कृषि, पशुपालन एवं अन्य आर्थिक क्रियाओं से इस प्रदेश में नगर, मंडी, नगर, कस्बे तथा ग्रामों का विकास तीव्र गति से हो रहा है। जहां दूर दूर तक जनसंख्या निवास नहीं करती थी, वहां अब विविध श्रेणियों के अधिवास विकसित हो रहे हैं। अब तक इस क्षेत्र में भूमिहीन किसानों, सैनिकों, व्यापारियों, अनुसूचित जाति आदि को लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि आवंटित की जा चुकी है। अन्य लाभ वो है निम्नलिखित है। पहला, मत्स्य उत्पादन, परिवहन का विकास, औद्योगिक विकास, पर्यटन का विकास, विद्युत का उत्पादन, खनिज का विदोहन, रोजगार के अवसरों में वृद्धि आदि इसके अंतर लाभ है। इस योजना हेतु अनेक विश्व संगठन जैसे विश्व बैंक, विश्व खाद्य कार्यक्रम से भी सहायता उपलब्ध हो रही है। कमांड क्षेत्र विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय विकास कोष से पर्याप्त सहायता मिल रही है। वृक्षारोपण, बालू का स्तूप चित्रीकरण, नहरों में रेत जाने पर रोक, कमांड क्षेत्र का समुचित विकास, पेयजल योजनाओं आदि की अनेक एजेंसियां सहायता प्रदान कर रही है। वास्तव में इंदिरा गांधी नहर योजना इस प्रदेश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। इससे जहां आर्थिक विकास होगा, वहीं इस प्रदेश की पारिस्थितिकी भी परिवर्तित होगी, क्योंकि विकास एवं पारिस्थितिकी में संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। अतः आज का हमारा टॉपिक पूर्ण हुआ। धन्यवाद।